शिशिर जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, अब तक 75% जो ट्रांसशिपमेंट है वो अब तक विदेशी पोर्ट्स पर होता था, वो अब देश में होगा और एक तरह से इसे एक हब बनाने की भी तैयारी की जा रही है। अपने आप में कितना बड़ा ये डेवलपमेंट देखते हैं और कितना फ़ायदा इससे राज्य को तो होगा ही, भारत की विकास यात्रा में भी योगदान मिलेगा। सबसे पहले दर्शकों के लिए समझना जरूरी है कि ट्रांसशिपमेंट आखिरकार होता क्या है। जी। होता यह है कि जैसे मान लीजिए को कोई बड़ा मालवाहक जहाज है, उसके लिए अगर आपके पास बंदरगाह में क्षमता नहीं है तो वो किसी दूसरे बंदरगाह पे थोड़े समय के लिए सामान की अनलोडिंग करते हैं, फिर वहां से किसी छोटे पे सामान को डाला लादा जाता है और फिर उसे अंतिम गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। अब चूंकि भारत में ट्रांसशिपमेंट के लिए उस तरह के बंदरगाह नहीं है, चूंकि ज्यादा तीन चौथाई मतलब समझ लीजिए कि पूरा का पूरा ट्रांसशिपमेंट विदेशों से होता था, फिर वहां से छोटे जहाज के जरिए हमारे तक पहुंचता था, तो उसकी लागत बढ़ जाती थी और लागत बढ़ने की वजह से उसका नुकसान जो है यहाँ पर उठाना पड़ता था। तो एक तरफ आपको ज्यादा खर्च देना पड़ रहा है और दूसरी तरफ उपभोक्ता के लिहाज से सोचिए तो उसके लिए लागत बढ़ रही है। ये दोनों पे आप नियंत्रण पा पाएंगे अगर आपके पास अपना ट्रांसशिपमेंट सी पोर्ट होगा। तो ये जो विजिनियम का जो ये सी पोर्ट है, ये इसी मकसद से बनाया गया है कि बाहर से बड़े मालवाहक जहाज जो हैं वो यहाँ पर आ सके और फिर देश के अलग अलग हिस्सों में उनको सामान को पहुंचाया जा सके। इसका एक पहलू तो ये हुआ। दूसरा पहलू यह है कि जब आपके पास बड़े मालवाहक जहाज आएंगे, बड़ी मात्रा में आपके पास सामान पहुंच सकते हैं, आपके लिए जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम करना होगा और इसका सीधा सीधा असर हमारे लॉजिस्टिक इंडेक्स पे पड़ेगा। तो यानी कि हम लॉजिस्टिक इंडेक्स में थोड़े ऊपर पहुंचेंगे और इससे हमको अपने अलग अलग जो मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं उनसे भी मदद लेने में जो है वो हमको जो है एक सपोर्ट मिलेगा। तो ये इस पूरे बंदरगाह को हमें इस नजरिए से, इस सी पोर्ट को इस नजरिए से देखने की जरूरत है। बिल्कुल। पुलराव जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो आर्थिक विकास तो है ही, रणनीतिक रूप से भी ये जो पोर्ट है ये काफ़ी अहम है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखते हैं तो ये काफ़ी अहम हो जाता है और जब हम यहाँ के आर्थिक विकास की बात करते हैं, कोस्टल स्टेटस की बात करते हैं, उसमें कितना इजाफा होगा जब विभिन्न प्रकार के जो व्यापार हैं यहाँ पर शुरू होंगे, ट्रेड यहाँ पर और ज़्यादा होगा और इसके साथ ही जो रोज़गार के अवसर हैं वो यहाँ पर लोगों के लिए खुलेंगे। जितना तो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होते, इतना बड़ा देश का ये पहले बार ऐसा पोर्ट है। ये हमारे इतना 70 इयर्स के बाद भी ऐसा पोर्ट नहीं है। ट्रांसशिपमेंट दूसरे देश के जाने कर रहे, ये बड़ा लैप्स है हमारे शिपिंग पॉलिसी में और मैरीटाइम इंडस्ट्री में। ये रेक्टिफाई हो गया अभी। ये आप देखिए, अभी सब लोग सरप्राइज हो रहे हैं। अभी तक हमारे कंटेनर्स जाके दूसरे देश में छोटे शिप में जाके वहां ट्रांसशिप हो रहे हैं।